तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ली चुंगमंग की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है और चुंगमंग उस अटैक को अपने तलवार से रोक देता है और उसके बाद चुंगमंग कूद के पीछे चले जाता है और चुंगमंग काफी हैरान होता है कि ये इतनी ताकत है इसके अंदर। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ली एक पैर रखता है तो वहाँ पे जमीन पूरी की पूरी फट जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, गड्ढा हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद वो चुंगमंग की तरफ दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है और चुंगमंग पूरा रेडी होता है कि अरे उसको दोबारा वार आ रहा है और उसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। तो चुंगमंग अपने तलवार से उसके अटैक को रोकता है और चुंगमंग पूरा हैरान होता है कि इतनी ताकत, और वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और उसके बाद हुईगो कहता है कि ओहो, मुझे लगता है कि शाइंग थोड़े ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। और हुईगो कहता है कि ऐसा लगता है कि वह इसे बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमंग के ऊपर ली अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है और चुंगमंग सिर्फ डॉज कर रहा होता है और चुंगमंग के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है उसके अटैक्स को डॉज करना। और हुईगो कहता है कि निष्पक्ष रूप से वह बच्चा ली को किसी भी तरह से हरा नहीं सकता है, उसकी और ली की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उनके तलवार आपस में टकरा रहे होते हैं और वो मन ही मन कहता है और वो चुंगमंग की तरफ देख के कहता है उसने ऐसा करने के लिए एक किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि वह शाइंग के खिलाफ अपनी पकड़ बना रहा है। और चुंगमंग को देख के कहता है इतना कुछ होने के बाद भी ये लड़का अपने पैरों पे खड़ा है और ली के वारों को झेल रहा है और कहता है कि शाइंग जब चाहे तब उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन वह अगर ऐसा करते हैं तो लोग सोचेंगे कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को बेवजह ही परेशान किया। शाइंग यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग कर रहा है कि बच्चा अपने हमले से मुश्किल से बच सके। दूसरे शब्दों में वह उस बच्चे को एक बार भी मारे बिना सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यह इस तरह के एक अभिमानी कमीने को सबक सिखाना काफी होगा। और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि शाइंग इसको बिना किसी मेहनत के कर सकते हैं। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमंग के ऊपर जो ली होता है वो अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है और चुंगमंग काफी स्ट्रगल कर रहा होता है उसके अटैक्स को डॉज करने में। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और हवाई हवा उड़ रहा होता है उनके वार की वजह से। और चुंगमंग घिसटते हुए पीछे को जाता है, उसके बाद वो रुकता है और हमको दिखाया जाता है कि वो उसे रोक रहा था ली के वारों को। और उसके बाद ली भी काफी थक चुका होता है अपने वार कर करके। तो ली कहता है फिर से वह मेरे हर वार को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। वो कहता है इतनी भारी और इतनी स्लो तलवार का यूज कर रहा है। और वो कहता है कि अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उसने मेरे पहले हमले को ऐसे रोक दिया जैसे वह जानता था कि मेरा ब्लेड किस तरफ से आ रहा है। और वो सोचता है कि क्या वो मेरे ब्लेड के रास्ते का अंदाजा लगा रहा है, क्या ऐसा मेरे मन को बिना पढ़े करना संभव है। और उसके बाद ली चुंगमंग की तरफ फिर से बढ़ता है अटैक करने के लिए और कहता है यहाँ तक कि अगर मैं अधिक अनुमान लगाता हूँ तो वह केवल 15 वर्ष का लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी उम्र होती तो यह मेरे छोटे भाई के समान उम्र का होता। तो चुंगमंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है यह सोचने के लिए कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। और चुंगमंग उसके अटैक को रोकने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और ली उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और अटैक करने के बाद वहाँ पे पूरी की पूरी धरती में क्रैक्स आ जाते हैं और उसके वार को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसका जो तलवार होता है वो जमीन पे जाके लगता है। और ली सोचता है कि वो मेरे हर हमले को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और उसके बाद चुंगमंग कूद के पीछे चले जाता है और ली मन ही मन सोचता है कि मेरी तलवारबाजी को पूरे के पूरे सेक्टर में सबसे बेस्ट माना जाता है। और वो चुंगमंग को देख के काफी हैरान होता है कि उसने कैसे मेरे हर वार को डॉज कर दिया। और उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है और कहता है ये नहीं हो सकता। और वो अपनी पूरी इनर एनर्जी का यूज करने लग जाता है अपनी तलवार में। और उसके बाद चुंगमंग भी देखता है कि वो अपनी इनर एनर्जी को अपनी तलवार में इकट्ठा कर रहा होता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ऑरा आने लग गया है और जो उसकी इनर एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड होने लग जाती है। और उसके बाद ली गुस्से से कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, वो मेरे हर वार से कैसे बच जा रहा है। और उसके बाद ली पूरी की पूरी अपनी इनर एनर्जी अपने तलवार में लगा देता है। और उसके बाद ली चुंगमंग की तरफ देखता है और चुंगमंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सटेंडिंग ब्लेड, जो पूरी दुनिया को आधे हिस्से में काट सकता है। और ऐसा कह के वो अपने 36 मूवमेंट वर्ल्ड शॉट टेक्निक का यूज करता है और कहता है वन वर्ल्ड फॉर ऑल कह के उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और उसके बाद चुंगमंग दिखता है कि वो अटैक करने आ रहा है, वो काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है। और पीछे से हुईगो कहता है शाइंग प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। और ली उसकी आवाज सुन के काफी रुक जाता है और अपने वार को कम कर देता है। और वो चुंगमंग की तरफ जैसे ही वार करता है चुंगमंग उसको अपनी तलवार से थोड़ा रोकता है क्योंकि चुंगमंग बहुत ज्यादा हैरान रहता है कि ये कैसे इतनी पावर। और चुंगमंग जैसे ही वहां पे रुकता है तो दिखता है कि चुंगमंग को लग गई। और ली भी काफी हैरान होता है
कि मैं इसको तो पूरा पूरा खत्म करने वाला था। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उसी टाइम हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उड़ के सीधा पीछे को जाने लगता है और चुंगमुंग जाके वहां के दरवाजे से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और उसके बाद जो ली होता है और हुईगो होता है वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या कर दिया हमने। और चुंगमुंग नीचे गिरता है और उसके मुंह से काफी खून आ रहा होता है और चुंगमुंग को काफी चोट लग गई होती है। और वो लोग ऐसा देखते हैं कि चुंगमुंग वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है और वहाँ पे खून ही खून हो रखा है और चुंगमुंग के मुंह से अभी भी खून आ रहा होता है और वहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो गया होता है। और ली कहता है ये मैंने क्या कर दिया। और हमको दिखाया जाता है कि ली अपनी तलवार को पकड़ के वहाँ पे खड़ा होता है और चुंगमुंग वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ होता है और हुईगो तुरंत ही वहाँ पे दौड़ के जाता है और कहता है तुमने इस बच्चे के साथ क्या कर दिया। और वो दौड़ के जाता है क्योंकि चुंगमुंग के पास, क्योंकि चुंगमुंग काफी चोट लगी होती है। और ली कहता है नहीं मैंने ऐसा, और ली को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वहाँ पे जाके देखता है और हुईगो जाके चुंगमुंग को उठाता है और उसको पलटता है और चुंगमुंग के मुंह से भी खून आ रहा होता है। और ली कहता है कि मुझे यकीन नहीं कि मैंने तलवार से अपना इनर एनर्जी वापस ले लिया। और हमको दिखाया जाता है कि उसने सारे के सारे जो इनर एनर्जी उसको वापस ले लिया होता है और कहता है और फिर भी उसको इतनी चोट लग गई। और हमको दिखाया जाता है कि उसने अपना इनर एनर्जी अपने अंदर ले लिया पर फिर भी जब उसने वार किया तो चुंगमुंग काफी दूर छटक के चले गया। और ये बात ली को भी समझ में नहीं आ रही होती है कि ऐसा उसने क्या कर दिया। और उसके बाद जब हुईगो चुंगमुंग को उठाता है तो देखता है चुंगमुंग खून का फव्वारा निकलने लग जाता है अपने मुंह से और वो जोर से चिल्लाता है कि याक छी। और हुईगो ली से कहता है कि हमको अब क्या करना चाहिए शायुंग बताओ। तो ली मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति के मुंह से ऐसा खून कैसे निकल रहा है, ये तो पूरा फाउंटेन है। और वो मन ही मन सोचता है कि मैं गलत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन देखता है, कोई भी देखे, हम तो अब फंस ही गए हैं। और जो ली होता है उसके शरीर से ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ही निकल गई है, वो इतना होपलेस हो गया होता है। और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि और जोंगमयान आके कहता है यहाँ पे अभी क्या हुआ। तो वो कहता है कि क्या वो चुंगमुंग है। और वहाँ पे जो हुईगो होता है उसकी बुरी तरीके से फट जाती है कि हमने शायद इसको मार दिया, अब हमारे साथ क्या होगा। और जो जोंगमयान होता है वो जोर से चिल्लाता है कि बस यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगे तुम लोग। और हमको दिखाया जाता है कि जोंगमयान वहाँ पे खड़ा होता है और नीचे चुंगमुंग पड़ा होता है जिसके मुंह से अभी भी खून का फव्वारा निकल रहा होता है और ली अपनी तलवार पकड़ के वहां खड़ा रहता है। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर चुंगमुंग की आंखें खोल के बोलता है कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है और बद से बदतर हो गई है, हमें इसका इलाज तुरंत ही करना होगा। और उसके बाद वो जो नौकर होता है वो चुंगमुंग को अपने पीठ में लेके इलाज करने के लिए लेके जाता है और जो डॉक्टर होता है वो उसको कहता है दौड़ते समय सावधान रहना, उसको आराम से लेके जाना, उसको और चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे ली, हुईगो और जोंगमयान वहाँ पे खड़े हैं और ली चुंगमुंग के खून की तरफ देखता रहता है और सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे हाथ से। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जुगेलियान के दादा भी आए तो वो भी हमारा साथ नहीं दे सकते। फिर हमको बताया जाता है जुगेलियान चीन में एक राजनेता और सैन्य रणनीतिकार थे और उन्हें अपने युग के सबसे बड़े और सफल रणनीतिकार के रूप में पहचाना जाता है। तो जोंगमयान कहता है आप अपने आप को एक प्रमुख संप्रदाय कहते हैं और फिर भी आपने एक बच्चे के खिलाफ ऐसे घातक तकनीक का इस्तेमाल किया। और वो चुंगमुंग का खून की तरफ देखता है और कहता है और मैंने साउथर्न एक्स सेक्टर वालों को धर्मी माना जो हमेशा धर्म के साथ रहते हैं और कहते हैं मेरी आंखों के ठीक सामने हुई इस स्थिति को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। और वो ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज जो भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो ली कहता है यंग मास्टर मेरी बात तो सुनिए। और जोंगमयान उसको कहते हैं कृपया इस स्थान को तुरंत छोड़ के चले जाओ। और हमको पीछे से आवाज आती है जो कि माशूम की होती है, वो कहते हैं सभी गड़बड़ का क्या कारण है। और ली की बुरी तरीके से फट जाती है, वो कांपने लग जाता है डर के मारे और वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पे देखता है कि माशूम है और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता है, बिल्कुल घबराया हुआ होता है, उसके हाथ पर काँप रहे होते हैं। और जो माशूम होता है वो कहता है यंग मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद जब माशूम वहाँ देखता है कि वहाँ पे खून है और तलवार पड़ी हुई है और उसके बाद जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तो दरवाजा में बुरी तरीके से टूटा हुआ होता है और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा होता है, बिल्कुल शांति बनी हुई होती है। और माशूम मनी मन समझ जाते हैं कि ली ने क्या किया है और वो अपने मनी मन कहते हैं तुम गधे क्या कर दिया तुमने। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।